सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो SAPM आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 4th सेमेस्टर का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हैं, सेपरेट वीडियो बनी है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सेक्शन A की, B की वो भी क्या है हमने बनाई हुई हैं। तो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C आपको वो भी चेक कर लेना है। ये सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है एंड टेलीग्राम का लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई वीडियो या अपडेट होती है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो आज हम कुछ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुछ आपने क्वेश्चंस पूछे थे एंड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो देखते हैं कि आ जाएंगे तो हमें कैसे करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करके इसको शेयर भी करना है, सो दैट और भी क्वेश्चन आंसर्स के हैं आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे आ सके। ठीक है, आपके जो सेमेस्टर है उसके अदर सब्जेक्ट है जो वो भी इस चैनल पे हम कवर कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। मेक श्योर कि सब्सक्राइब आपने कर लिया हो। ओके एंड जो भी ये नोट्स हैं जो क्वेश्चन आंसर्स के इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे, जो भी यूट्यूब वीडियो के होते हैं या अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इन सब के जो नोट्स हैं अगर किसी को ये बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन विद सेम सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये बोलना चाह रहा है, क्या एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दोनों इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है? अगर है तो आप डिटेल में उसको समझाइए। ठीक है, तो होप कि आपको क्वेश्चन क्या है क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आंसर तो क्या है इसका, येस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे है। तो हाँ, एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, लेकिन दोनों की अप्रोचेज अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्या है एक ही सिक्योरिटी में दोनों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, येस इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो ये पॉसिबल तो है कि आप इनकॉर्पोरेट कर सको बोथ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को, ठीक है, एक ही सिक्योरिटी में। बट इनका जो डिफरेंस है वो कहाँ लाई करता है कि अप्रोच क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है उस पर्सन का जो उस सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा है। तो मोर डिटेल क्या है, हम यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। तो मान लो सबसे पहले एक सिक्योरिटी है, अगर आप उसमें उसको इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर आप स्पेकुलेशन करना चाह रहे हो तो क्या होगा, तो ये देखते हैं। तो देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ को समझते हैं जिसमें लोग सिक्योरिटी को मतलब लंबे समय तक क्या कर सके, लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सके। यहाँ पर इन्वेस्टर का ये मकसद होता है, ये मोटिव होता है कि उसको ना स्टेडी रिटर्न्स मिलते रहें, पर लंबे समय तक मिलते रहें, लाइक डिविडेंड मिले उसको, इंटरेस्ट मिले, या फिर सिक्योरिटी की उसकी वैल्यू है जो वो क्या है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो। तो वो क्या है, इन्वेस्ट इस पर्पज से करता है मेनली। तो अब जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम रेफर कर रहे हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजीज जहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें ना सिक्योरिटी को होल्ड करके रखना है लॉन्ग पीरियड के लिए, सो दैट हम जनरेट कर सके उससे रेगुलर रिटर्न, स्टेडी रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स क्या है यहाँ पे फोकस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, लाइक वो फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं कंपनी की, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कंपनी की। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या चीज़ें देख रहे हैं मेनली, सबसे पहले कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब सिक्योरिटी की वैल्यू वक्त के साथ क्या है बढ़ती रहती है एंड इन्वेस्टर्स क्या है फ्यूचर में उससे ज़्यादा प्राइस पे क्या है आगे जाके बेच सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम। इन्वेस्टर्स को ना रेगुलर पेमेंट मिल सकता है यहाँ पे, जैसे कि स्टॉक के केस में उन्हें डिविडेंड मिल रहा है, बॉन्ड के केस में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। इन्वेस्टर्स ना जनरली कम रिस्क लेना चाहते हैं और उन्हें ऐसी सिक्योरिटीज़ चाहिए जो कि है स्टेबल हो। तो यहाँ पे क्या आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पर्पज से कर रहे हो। अगर आप एग्जांपल देखो तो फॉर एग्जांपल आपने क्या है, अगर आप क्या है टाटा मोटर्स या रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदते हैं, तो आपका गोल होता है कि आप क्या है शेयर्स को लंबे समय तक के लिए होल्ड करें और कंपनी के ग्रोथ के साथ क्या है आपके शेयर का प्राइस भी क्या है बढ़ता रहता है, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, और अगर कंपनी क्या है जैसे डिविडेंड पे कर रही है तो वो भी मिलेगा, एंड आपको शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से क्या है उतनी दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में क्या है इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है रेगुलरली। अब अगर हम बात करें स्पेकुलेशन इन सिक्योरिटी की, अगर आपको अब क्या है सिक्योरिटी में स्पेकुलेशन कैसे करते हो, तो देखो स्पेकुलेशन में इन्वेस्टर का ये मकसद होता है कि जल्दी प्रॉफिट कमाना है उसको। कैसे, वो एडवांटेज लेता है शॉर्ट टर्म में जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना उसका वो फ़ायदा उठाता है।
ठीक है। स्पेकुलेटर्स शॉर्ट टर्म प्राइस चेंज को टारगेट करते हैं और वो मार्केट की न्यूज़ हो गई, टेक्निकल एनालिसिस हो गया या मार्केट का ट्रेंड हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस में फोकस कर रहा था पॉइंट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है, मार्केट न्यूज़ पे, टेक्निकल एनालिसिस में, मार्केट की ट्रेंड पे। स्पेकुलेशन में रिस्क ज़्यादा होता है और ट्रेडर्स का टारगेट क्या होता है कि वो क्या है, बाय करे कोई भी शेयर्स जब उसका प्राइस लो चल रहा है एंड फिर उसको सेल कर दे जब क्या उसका मार्केट में प्राइस हाई चल रहा है। पर ये सब क्या है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है। ठीक है, ये लगा लो मिनट के लिए, घंटे के लिए, ठीक है, एंड कुछ डेज़ के लिए। अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहो तो ये आपको मैंने बता दिया, मार्केट की सेंटिमेंट्स देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं एंड प्राइस में फ्लक्चुएशन देखते हैं। ठीक है, बाय करेंगे लो में एंड शेयर को और सेल कर देंगे हम हाई में। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर एक स्पेकुलेटर है वो बाय करता है शेयर टेस्ला के आफ्टर हेयरिंग पॉजिटिव न्यूज़। अगर उसे क्या है, एक न्यूज़ सुनी है कि भाई जो कंपनी है वो नई कार लॉन्च कर रही है, तो उसने क्या है, बाय कर लिए शेयर्स। ठीक है, इस होप में कि जो स्टॉक के प्राइस है वो डेफिनेटली राइज होंगे रैपिडेटली। ठीक है, एंड फिर क्या है, वो सेल कर देगा उस टाइम पे। ठीक है, जैसे ही क्या है उसके प्राइस राइज कर जाएंगे तो उसने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पे। दे आर मोर कंसर्न, तो ये जो इन्वेस्टर था ये ज़्यादा कंसर्न था कि उसको शॉर्ट टर्म में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन से जो उसको मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर उसको जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस है उसका उसने क्या है यहाँ पे बेनिफिट लिया। ठीक है, ना कि उसने लॉन्ग टर्म हेल्थ मतलब कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में मुझे रेगुलर रिटर्न चाहिए, उसने क्या शॉर्ट टर्म में क्या है जो भी प्राइस की मूवमेंट्स है उससे क्या बेनिफिट लिया। अब तो ये तो हमने पढ़ा कि क्या होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिक्योरिटीज़ में, और अब क्या होता है कि अगर स्पेकुलेशन कर रहे हो आप सिक्योरिटीज़ में, तो ये दोनों हमने पढ़े। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को एक ही सिक्योरिटी में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देखो, मान लो आप दोनों स्ट्रेटजी को एक ही सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि कैसे होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए क्या है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी और स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ आप एप्पल के स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म में भी क्या है ट्रेड कर सकते हो, जैसे किसी मार्केट न्यूज़ या स्टॉक प्राइस की फ्लक्चुएशन पे क्या आप उसे ट्रेड कर सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो सके। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए कि आपने एप्पल के शेयर्स को 1500 पे ख़रीदा है क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन आप ये नोटिस करते हैं कि एप्पल का स्टॉक का प्राइस क्या है 1450 और 1550 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप क्या है, जब प्राइस 1450 के आसपास हो तब शेयर्स को खरीद सकते हो, और जब 1550 के आसपास हो रहा है तो आप उसको बेच सकते हो। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो और स्पेकुलेशन के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे भी क्या आप ट्रेड कर रहे हो। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है। डिफरेंस की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में डिफरेंस है, तो टाइम हॉरिजन की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म में, बट जो स्पेकुलेशन है वो फोकस करता है शॉर्ट टर्म में। रिस्क इन्वेस्टमेंट में कम होता है कंपैरेटिवली, पर स्पेकुलेशन में ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टडी रिटर्न मिले ओवर द टाइम और कैपिटल एप्रिसिएशन हो, एंड स्पेकुलेशन का मोटिव होता है कि क्विकली प्रॉफिट को अर्न करना है। अप्रोच की बात करें तो इन्वेस्टर है जो वो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता है, एंड जो स्पेकुलेटर है वो क्या है, मार्केट ट्रेंड, प्राइस फ्लक्चुएशन, टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करता है। आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, मान लो कि अगर क्या है आपने कंसिडर करो एक कंपनी है ABC, तो एक इन्वेस्टर है उसने क्या है शेयर खरीदे, तो आपको लगता है कि जो कंपनी का बिजनेस है वो ग्रो करेगा और स्टॉक की वैल्यू क्या है टाइम के साथ बढ़ेगी। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और उससे क्या आपको डिविडेंड एक्सपेक्ट है। अगर मान लो जो स्टॉक जो एज अ स्पेकुलेटर, ठीक है, आप क्या करोगे कि मान लो मार्केट में ये न्यूज़ होती है कि जो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके कारण क्या है कंपनी नया बिजनेस अपडेट ला रही है या क्या कहते हैं मतलब इसकी जो प्राइसेस हैं ठीक है वो बढ़ने वाले हैं स्टॉक के, तो इससे क्या होगा कि आपने शॉर्ट टर्म में, अब जैसे ही वो बढ़ेगा प्राइस तो आप उसको हो सकता है सेल कर दो अपने स्टॉक को, सो दैट उस टाइम का फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो उस वाले जो जैसी प्राइस बढ़े आपने कम में खरीदा था और बेच ज़्यादा में दिया, तो जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो आपने क्विकली प्रॉफिट भी कमाए। तो कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि एक ही सिक्योरिटी को दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए होल्ड करेगा, जबकि स्पेकुलेटर शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस पे ट्रेड करता है। ये दोनों स्ट्रैटेजीज एक ही सिक्योरिटी पे अलग अलग तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, बस अप्रोच और रिस्क अलग होते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा।